रात का पहला तारा जब आसमान की काली चादर पर चुभन सी लेकर उभरा, उसी समय आगरा के सरकशी बाजार के एक सूनी गली में कदमों की आवाजें हल्की हल्की गूंज रही थी। हवा में चमड़े और मसालों की मिलीजुली गंध घुली हुई थी, लेकिन उस गली के अंत में खड़े लोगों की सांसों में कुछ और ही बह रहा था। उत्सुकता और भय का एक अजीब मिश्रण। एक बुजुर्ग जादूगर, जिसकी आंखों में समय के कई राज दफन थे, ने बिगड़े वक्त की तरह ठहरी मुद्रा लेकर अपने हाथ में रखे कटोरे से धुआं उगला कर दिया। धुएं के हर कण में किसी अनकहे किस्से की गूंज थी, और लोगों के चेहरे पर उतर आई झिझक ये बताती थी कि आज रात कुछ अलग होगा। ये वह रात थी जब बीरबल को एक चुनौती मिली, एक ऐसी चुनौती जो उसकी बुद्धि की कसौटी ही नहीं, बल्कि उस पर अटल विश्वास और मानवता के मूल्यों पर भी सवाल खड़ा करने वाली थी। ये कहानी उसकी बुद्धिमत्ता के अलावा उसकी संवेदनशीलता, उसका साहस और उसकी मुस्कान की गहराई के बारे में है। एक मुस्कान जो अकबर के दरबार में भी अक्सर अंधेरे को चीरकर उजाला कर देती थी। दरबार के सिंहासन पर बैठे अकबर के चेहरे पर चिंता का एक महीन सा झुर्र था। सूक्ष्म रोशनी में उसकी आंखें दूर कहीं अतीत और भविष्य के बीच झूल रही थी। दरबार में राजदूतों और मंत्रियों का मीनार सा शोर था, पर आज किसी के होंठ पर प्रश्न की तरह एक ही चीज थी। बाजार में आया वो जादूगर कौन है और उसकी कला का रहस्य क्या है, जो आम आदमी की आंखों में भी असमंजस जगाने में सफल हो रहा है। बीच के शोर में बीरबल के कदम हमेशा की तरह धीमे और निश्चित थे। उसकी चाल में किसी तरह की चपलता नहीं थी, बल्कि वो एक विचारशील सोच की चाल थी, जो हर हाल में सामने की परेशानी को हल कर देती थी। बीरबल ने दरबार में आते ही अपने गाल पर एक हल्की मुस्कान रख ली। वो मुस्कान जो अकबर के चेहरे पर उतरी चिंता की चमक को कुछ कम कर देती थी। अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा, बीरा, कल रात बाजार में जो तमाशा हुआ, उस जादूगर ने कुछ ऐसा किया है कि जनता दंग और आशंकित दोनों है। तुम जाकर देखो, उसने जो दिखाया क्या वो असली है या किसी चाल का नतीजा। बीरबल ने क्षण भर के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ प्रश्नों का उत्तर उसकी स्मृति के किसी गहरे तहखाने में छिपा हो। फिर उसने हल्की सी झटकी में सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, सच्चाई की तलाशी जश्न की तरह होनी चाहिए, बेमन से नहीं, बल्कि सच्चे जिज्ञासु मन से। मैं अभी जाता हूं। बाजार की ओर जाते समय बीरबल ने न केवल जादूगर को देखना चाहा, बल्कि भीड़ के बीच बैठी बेचैनी, उनके सवालों के हल्के तार विरहित सुर और उस शहर के दैनिक जीवन में अचानक उपजी अनिश्चितता को भी पढ़ना चाहा। उसे मालूम था कि असली सवाल वस्तुस्थिति से कहीं गहरा होता है। वो विश्वास का है, भरोसे का है, और अक्सर वही होता है जो सबसे नाजुक ढंग से टूटा करता है। जादूगर का नाम था सैयद आरिफ, एक मध्यम कद का आदमी जिसके बाल अब सफेद होने लगे थे, पर आंखों में युवा तरह का तीखापन था। उसने बाजार में एक मंच लगाया था और लोगों को अपने आसपास खड़े कर लिया था। लोग उसके करतब से चकित थे। वो बिना छुए चीजों को आंसू की तरह बहा देता, जादुई मंत्रों से किसी की यादों की परतें खोले और फिर अचानक से आमसी किसी चीज में गहराई का एहसास जगाता। पर उसकी कला की सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी परियों वाली चालों में मानवता की सुई की तरह एक दर्द जुड़ा हुआ था। ऐसा दर्द जो कभी कभी भीड़ की आंखों में आंसू बनाकर उतर आता। बीच में पहुंचकर बीरबल ने धीरे से उसकी कला का निरीक्षण किया। जादूगर ने एक छोटे से बक्से को अपनी टेबल पर रखा, फिर लोगों से कहा कि वो बक्सा बेरहम राज छुपाए बैठे हैं, कोई भी उसे खोल नहीं सकता। उसने भीड़ से कहा कि जो कोई भी इस बक्से को खोल लेगा, उसे एक ऐसी इच्छा शक्ति का फल मिलेगा जो उसके जीवन के हर निर्णय में मार्गदर्शक बन सकती है। लोग चकित हुए। किसी ने सोचा कि यह किसी नाटक का हिस्सा होगा, किसी ने सोचा कि बक्से के भीतर इनाम होगा, पर जादूगर ने गंभीर मुखरता से कहा कि इसका पुरस्कार आत्मज्ञान है। बीच बीच में लोग हंसी ठट्ठा करने लगे और कुछ ने सच्चे मन से कोशिश की,
पर बक्सा अविचलित रहा। हर बार कुछ लोग पास आते, बक्से के ऊपर हाथ रखते और उससे पूछते, क्या तुम सच में खोलोगे? और बक्सा ऐसे बंद रहता जैसे किसी ने उसे मिट्टी और धैर्य की परतों से जकड़ा दिया हो। तभी भीड़ में किसी ने चिल्ला दिया, हमें बीरबल चाहिए, वही बताए कि सच्चाई में क्या है। और बिना किसी की अनुमति के बीरबल भीड़ की ओर बढ़ाया। बीच भीड़ के एक किनारे पर खड़े हुए जादूगर ने उसे देखा और हंसा, एक आवाज में थरथराहट और आत्मविश्वास का संगम। बीरे, उसने कहा, तुम बुद्धिमान हो, पर क्या तुम्हारी बुद्धि उस चीज को समझ पाएगी जो आंखों से परे है? बीरबल ने अपनी उपस्थिति की गरिमा बनाए रखी और बोला, हर बुद्धि की अपनी सीमा है, पर असली बुद्धि ग्रेन्स जानकर भी मुस्कुराने का नाम है। तुम बताओ, क्या यह बक्सा केवल चाल है या कुछ और भी? जादूगर ने बक्सा खोला, पर उसकी चाल में कुछ अलग था। उसने बक्से के भीतर से एक छोटा शीशा निकाला, जिसमें धुंधली सी परछाई का प्रतिबिंब पड़ा हुआ था। यह शीशा किसी का प्रतिबिंब नहीं दिखाता, जादूगर ने कहा। यह उस व्यक्ति के भीतर छुपी हुई असली पहचान दिखाता है, पर यह केवल तभी दिखेगा जब सामने वाला उस प्रतिबिंब को खुद से अपनाने की हिम्मत बताएगा। भीड़ एक क्षण के लिए चुप हो गई। बीरबल ने शीशा को अपने हाथ में लिया, पर शीशा प्यारा और शांत था। किसी तरह का कोई बदलता भाव नहीं दिख रहा था। आइए, बीरबल ने कहा, हमें एक खेल खेलना चाहिए, पर यह खेल किसी चाल का नहीं होगा, यह मानव की परीक्षा होगी। उसने भीड़ से कहा कि जो कोई भी शीशा देखेगा, उसे अपने मन में 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला, क्या तुम्हें अपने भीतर का सच स्वीकार है? दूसरा, क्या तुम दूसरों के सच का सम्मान कर सकते हो? तीसरा, क्या तुम्हारी इच्छा दूसरों की भलाई के लिए है या केवल स्वयं के लिए? भीड़ में कुछ लोग हंसे, कुछ लोग चंचलता से पीछे हटे, पर कुछ लोग गंभीर हो गए, क्योंकि ये सवाल उनके हर रोज की माया के पर्दे को छू रहा था। पहला व्यक्ति जिसने शीशा देखा, वो एक बूढ़ा लकड़हारा था। उसने शीशे में अपनी पीठ और अपने हाथों की कठोर रेखाएं देखी, पर उसके अंदर का उजाला कुछ और ही था। वो अपने जीवन में की गई कृतज्ञताओं को याद कर रहा था। उसने कहा, मेरा सच ये है कि मैंने गलतियां की, पर मैंने मांग कर खोया नहीं, मैंने बांटा। मैं दूसरों के स्नेह से ही आज यहां खड़ा हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई स्वीकार की गई और यही तुम्हारा इनाम है। तभी एक अमीर व्यापारी आया, जिसने अपने नाम और दौलत से ही अपनी पहचान बनाई थी। शीशा ने उसकी आंखों में झूठ की परतें देखी। वो अपना चेहरा देखते ही लाल हो उठा। उसने जिद की तरह कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर बीरबल की नजर पैनी थी। वो जान गया कि व्यापारियों के मन में अपने स्वार्थ के पीछे कुछ अधरों से भी गहरे राज होते हैं। बीरबल ने कहा, तुम्हारा सच तुम्हें अभी नहीं दिखा, पर तब दिखेगा जब तुम जानोगे कि तुम्हारा धन अन्य लोगों की खुशियों का स्रोत भी बन सकता है। व्यापारी के चेहरे पर क्षणिक नरमी आई, पर वो चल दिया। आंखों में न भर सके आंसू और न मुस्कान। जैसे जैसे लोग शीशा देखते गए, हर किसी के भीतर का सच किसी तरह की परतें खोलता गया। कभी छुपा हुआ दुख, कभी नाजुक उम्मीद, कभी लालच और कभी सच्ची प्रेम भरी चाह। पर चूंकि ये शीशा केवल देखने से आधा सच दिखाता था, लेकिन पूरा सच तभी प्रकट होता जब सामने वाला अपने भीतर के सच को शब्दों में परिभाषित कर देता। ऐसे में लोग अपनी असलियत से सामंजस्य बिठाने लगे। बहरहाल भीड़ के बीच एक आदमी ऐसा हुआ जिसने शीशा देखकर स्याह हंसी की तरह अपने भीतर की अधूरी चाहों को पहचान लिया, और उसने जोर से कहा कि वो सब कुछ खोकर भी अपने नाम की शान नहीं छोड़ने वाला। उसकी आवाज में कोई लज्जा नहीं थी, पर उसने ये स्वीकार कर लिया था कि उसका सच अहंकार से भरा था। बीरबल ने उसका मनोबल तोड़ने की बजाय धीमे स्वर में कहा, सत्य के साथ सामना करना मुश्किल है, पर अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो वो तुम्हें बदल देता है। उस व्यक्ति की आंखों में पहली बार उदासी की परत फटी और उसने सीधा सिर झुकाया
उसकी आवाज में पहली बार नम्रता आई। भीड़ ने धीरे धीरे तालियां बजाई, क्योंकि वो परिवर्तन था, और परिवर्तन हैरान कर देने वाला होता है। आखिर में जादूगर ने बीरबल से कहा, अब मैं तुमसे चुनौती चाहता हूं। भीड़ ने उत्साह से कहा, बीरबल जी, आप भी आइए और अपने अंदर का सच देखिए। बीरबल ने शीशा कंधे पर उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने रखा। शीशा शांत था, पर इस बार उसमें एक हल्की लहर उठी, जैसे किसी पुराने संगीत की धुन अचानक गूंज उठी हो। बीरबल ने शीशे में अपनी मुस्कान, अपनी आंखें, अपने उम्र की लकीरें देखी, पर शीशा ने कुछ और दिखाया। एक छोटी लड़की का चेहरा, धूल से सना हुआ, आंखों में एक अपूर्ण सवाल और हाथों में फूल। वो चेहरा बीरबल के दिल की सबसे कोमल परत तक पहुंच गया। बीच में बैठे लोग धीरे धीरे सिसकियों की तरह चुप हो गए, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि बीरबल का अंदरूनी सच भी सामान्यता से परे था। जादूगर ने नजरों में एक अजीब चमक लिए हुए कहा, आखिर बताओ, इसका मतलब क्या है? बीरबल ने शीशे को नीचे रखते हुए कहा, यह मेरा बचपन है, और वो लड़की शायद मेरे जीवन की किसी अनकही जिम्मेदारी का प्रतीक है। भीड़ में एक तरह का आलम हुआ। किसी ने कहा, बीरा, क्या तुमने कभी किसी का दामन नहीं थामा? बीरबल ने धीरे से कहा, कांधे बहुत है, पर जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है। उसकी आंखों में अब कल की सीधी सी निष्ठा दिख रही थी। वो कौन सा सच था जिसे वो अपने भीतर छिपा के रखता था, ये अब शायद साफ होता जा रहा था। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही मेरी चुनौती है। तुम्हें एक राज सुनाना है जो तुम उजागर कर पाओ या नहीं। वो राज नहीं किसी चाल का, पर वो एक परीक्षा है, मानवता और बुद्धि का संगम। जो मैं खोज रहा हूं वो है, क्या बुद्धि केवल सवालों का हल है, या वो सवालों के पीछे छिपी भावना को भी समझ सकती है? बीरबल ने जवाब में कहा, बुद्धि का सबसे बड़ा काम यह है कि वो मानव को उसके भीतर की आवाज सुनना सिखाए, न कि केवल तर्क का महल खड़ा कर दे। तभी जादूगर ने मंच पर एक छोटा कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर जोर से पढ़ा, जो व्यक्ति मेरी कला की असली परत को समझेगा, वो न केवल अपने भीतर का सच देखेगा, बल्कि दूसरों के सच के प्रति भी दयालु होगा। पर यह सुनकर भीड़ ने शर्माया, क्योंकि दया को परखना आसान नहीं। जादूगर ने कहा कि कल सुबह बीरबल को मेरे साथ एक पहेली हल करनी होगी, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो बक्सा हमेशा के लिए बंद रह जाएगा और शहर में अनिश्चितता बनी रहेगी। बीच भीड़ में चर्चाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ लोग बोले कि ये खाली तमाशा है, पर कुछ लोगों के भीतर भय का अंकुर फूट गया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर बक्सा हमेशा के लिए बंद रहा तो उनका जीवन फिर से अनिश्चितता में बंध जाएगा। बीरबल ने निश्चय से कहा, मैं कल आऊंगा। उसकी आवाज में एक अटलपन था, ऐसा अटलपन जो न केवल बुद्धि से आता है, बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता से भी निकलता है। अगली सुबह हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल कालीन पर बैठे, अपने हाथों में चाय का प्याला लिए हुए अकबर के सिंहासन के सामने खड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या तुम तैयार हो बीरा? बीरबल ने सिर हिलाया, तैयार, पर मैं चाहता हूं कि यह चुनौती सिर्फ बुद्धि की परीक्षा ना बने, बल्कि हमारी संपूर्णता की परीक्षा बने। अकबर ने आंखों में उम्मीद की चमक और एक पिता जैसा स्नेह दिखाकर कहा, तुम्हारे भीतर की मानवीयता ही तुम्हें अलग बनाती है। जाओ और उसे मिलो। बीच सुनसान रास्तों पर बीरबल और जादूगर एक पुराने हवेली की तरफ बढ़े। हवेली की दीवारों पर उम्र के दाने थे, पर भीतर की खुशबू में कुछ अलग था, जैसे पुराने विवादों की चुप्पियां अब भी दीवारों से फिसलती हों। जादूगर ने कहा, खेल वही है, एक पहेली, पर यह पहेली तार्किक नहीं है, यह भावनात्मक है। उसने एक मुकुट बनाया और उसमें एक छोटा सा संदेश रखा। सच अपने आप में अकेला नहीं होता, वो संबंधों के नेटवर्क में जिंदा रहता है। पहेली कुछ ऐसी थी। हवेली के भीतर एक कमरे में 5 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक संकेत था। पहला संकेत कहा करता था कि अंदर की चीज तुम्हारी सबसे बड़ी लालसा है। दूसरा कहता था कि अंदर की चीज
तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता है। तीसरा कहता था कि अंदर की चीज तुम्हारी सबसे बड़ी भूल का निवेदन है। चौथा कहता था कि अंदर की चीज किसी और की खुशी से जुड़ी है। और पांचवा कहता था कि अंदर की चीज वही है जो तुमने खोज रखा है, पर उसे पाकर तुम शून्य से भी कम हो जाओगे। जादूगर ने कहा, तुम्हें पांचों कमरों की तह तक जाना है, पर ध्यान रहे, हर कमरे का अनुभव तुम्हारे भीतर के किसी पहलू को खंगालेगा और असली उत्तर उस कमरे में नहीं, तुम्हारे अंदर होगा। जब तुम समझ पाओगे कि क्या खोया और क्या पाया जाना चाहिए। बीरबल ने गहरे इशारे से कहा, चलो। पहला कमरा एक बगीचे जैसा था। फूलों की खुशबू थी, पर वहां सन्नाटा भी था, जैसे हर फूल की पंखुड़ी एक कहानी के टुकड़े से बिछी हो। बीरबल ने देखा कि वहां एक छोटी पिटारी रखी थी और उसके भीतर एक पत्थर सा टुकड़ा था जो किसी के लिए मांग था। बीरबल ने महसूस किया कि यह लालसा थी, मानव की वो इच्छा जो उसे आगे बढ़ाती है, पर कभी कभी उसे छलांग लगवाकर गिरा भी देती है। उसने बारीकी से महसूस किया कि लालसा का सही उपयोग तभी है जब वो दूसरों को न उजाड़े बल्कि समृद्ध कर दे। दूसरा कमरा अंधेरे का था। वहां आवाजें थीं, किसी को चोट लगी थी। बीरबल ने महसूस किया कि ये चिंता है, वो भय जो मन को अंदर से खा जाता है। वो चिंता किसी का नहीं है, बल्कि समय की बनाई असमंजस है। उसने अपने भीतर की नर्म सी ध्वनि को जगाया और कहा, चिंता का इलाज समझ है और समझ का इलाज करुणा। तीसरा कमरा भूलों का घर था, बेतरतीब तस्वीरों से भरा हुआ, जिनमें से हर तस्वीर किसी भूल का प्रतीक थी। बीरबल ने देखा कि कई लोग अपनी भूलों से भागते हैं, पर भूलों का असली अर्थ है सीखना और फिर सुधारना। उसने धीरे से कहा, भूलों में शर्म नहीं, उनकी पुनरावृत्ति में शर्म है। चौथा कमरा किसी और की खुशी से जुड़ा हुआ था। वहां पर एक बच्चा बैठा खेल रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। बीरबल ने जाना कि दूसरों की खुशी ही असली इनाम है। उसने महसूस किया कि अगर जीना केवल अपने लिए है तो जीवन शोक बन जाता है, पर अगर दूसरों की खुशियों के लिए जियो तो जीवन में अर्थ होता है। पांचवा कमरा सबसे भारी था। वहां सन्नाटा इतना था कि आवाज गूंजकर वापस लौटती थी। बीच बीच में एक शीशे का छोटा टुकड़ा रखा था और उसमें बीरबल ने अपने अतीत की एक झलक देखी। वो लड़की जो उसने बचपन में छोड़ी थी, शायद किसी कारणवश। अचानक सारी पहेली की धारणा एक सत्य में बदल गई। ये बक्सा, जादूगर और ये हवेली सब कुछ किसी एक अदृश्य रिश्ते की याद दिलाने आए थे। बीच में खड़े होकर बीरबल ने वो मूर्त प्रश्न जादूगर से पूछा, तुम्हारा असली इरादा क्या है? क्या तुम केवल भीड़ का मनोरंजन चाहते थे या कुछ और? जादूगर ने धीमे से कहा, मैं चाहता था कि लोग अपनी आत्माओं से मिले। मैं चाहता था कि शहर समझे, यदि हम केवल सत्य को देखकर चलें तो जीवन में कई समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। पर आज के मनुष्य अक्सर सूरत देखकर आत्मा नहीं देखते, और यही मैं बदलना चाहता था। बीरबल की आंखों में अब वो वही कोमलता आ गई जो पहले उस शीशे में उभर कर आई थी। उसने कहा, तुम्हारी चुनौती मेरे लिए बुद्धि की नहीं थी, ये मेरी संवेदनशीलता की परीक्षा थी। अगर मैंने दरवाजों को देखा और केवल तार्किक उत्तर दिए होते तो शायद मैं जीत जाता, पर असली जीत तब है जब बुद्धि और करुणा साथ हो। जादूगर ने एक धीमी सी मुस्कान दी और बक्सा खोला। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, बक्सा खोला गया है। भीड़ में से एक तेज सुख का स्वर निकला, पर जादूगर ने कहा, सच्चा खुलना यही है जब लोग खुद के साथ ईमानदार हों। बीरबल ने इस परीक्षा में जीत इसलिए नहीं पाई कि उसने कोई जादू न पहचाना, बल्कि इसलिए कि उसने मानवीयता का दरवाजा खोला। अब ये बक्सा उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर के सच से ईमानदार है। बीच सारी घटनाओं के बाद शहर में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों ने अब न केवल बाहरी तमाशों को देखा, बल्कि अंदर के सवालों को भी सोचना शुरू कर दिया। किसी ने अपनी जिद छोड़ दी
किसी ने किसी पर लालच छोड़ दिया और किसी ने अपनी विलंबित माफी दे दी। सबने मिलकर महसूस किया कि जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि मानवता के पुनर्जागरण में है। अकबर ने जब यह सुनाया तो उसके चेहरे पर एक गहन संतोष की छाया आई। उसने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरा, तुमने उस रात सिर्फ पहेली नहीं सुलझाई, तुमने लोगों को उनके भीतर झांकने की हिम्मत दी। यही सबसे बड़ा राज है। बीरबल ने सिर झुकाया, पर आंखों में वो वही मासूम मुस्कान थी जो बचपन की उस लड़की के प्रति थी। एक अनकहे वायदे की तरह कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल ने उस रात के बाद भी कई बार जादूगर से मुलाकात की। कभी वो बाजार में मिलता, कभी हवेली में, पर हर बार उनकी बातचीत का विषय एक रहा, मानवता की नाजुकता और बुद्धि का कर्तव्य। जादूगर ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में शहर के बच्चों को पढ़ाया, बूढ़ों को सहारा दिया और उन लोगों को समझाया जो अपने भीतर खो गए थे। बीरबल ने हमेशा उसकी सहायता की और अकबर का दरबार भी धीरे धीरे एक ऐसा स्थान बन गया जहां बुद्धि के साथ करुणा की भी कद्र होने लगी। समय की धाराएं बगैर रुके बहती रहीं, पर उस रात की गूंज वहां के लोगों की जिंदगियों में हमेशा बनी रही। उस गली में जहां पहले भीड़, हंसकाना और जलवायु सी जिज्ञासा रहती थी, अब वहां छोटी छोटी कहानियां पनपने लगी। किसी ने अपने बेटे से कहा कि सच सबसे बड़ा धन है, किसी ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और किसी ने पहली बार किसी अनजान की मदद करके महसूस किया कि खुशी बांटने से बढ़ती है। बीच बीच में लोग बीरबल की उस मुस्कान को याद करते, वो मुस्कान जो उसे कठिन से कठिन हालात में भी मानवता का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती थी। और कभी कभी जब हल्की बारिश पड़ती थी तो बाजार की एक कोठरी में जादूगर का एक छोटा सा बक्सा चमक उठता था, न कि किसी जादू के लिए बल्कि यादों और बदलती समझ के लिए। कहानी का सच यही है कि कोई भी रहस्य केवल तब उजागर होता है जब उसे समझने की नीयत साफ हो। जादूगर का रहस्य कोई रहस्य रह गया होता अगर बीरबल ने केवल उसे चाल समझकर खत्म कर दिया होता, पर बीरबल ने उस रहस्य को स्वीकारा, उसे अपने अंदर उतारा और फिर उसे समुदाय में बांटा। यही वो असली जादू था जो दिन प्रतिदिन की जिंदगी में उजाला भर देता है। वो रात अब भी उन लोगों की जुबान पर खामोशी से मुस्कुराती है, क्योंकि किसी मुस्कान की तरह वो मुस्कुराहट ज्यादा बातें नहीं करती, वो बस धीरे धीरे लोगों के अंदर उतरकर उनके जीवन बदल देती है। और जहां अपना अकबर के दरबार में जब भी कोई नया फैसला लेना होता, बीरबल के शब्दों की गूंज सुनाई देती, सच को देखो पर अपने भीतर के हृदय को भी बिना डर के पढ़ो। ये कहानी हमें बताती है कि जादू अक्सर बाहरी चमक दमक में नहीं मिलता, वो तो उन आंखों में मिलता है जो किसी और की पीड़ा में अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने जादूगर की चाल का पर्दाफाश किया, पर उससे भी ज्यादा उसने उस चाल के पीछे छिपे उद्देश्य को समझा और उसे इंसानियत की भाषा में बदल दिया। यही वो सीख है जो सुनकर दिल को राहत मिलती है कि बुद्धि और करुणा साथ चलें तो कोई भी रहस्य उजागर किया जा सकता है और कोई भी अंधेरा रोशन। रात के पहले तारे की तरह जो अपनी छोटी सी चमक से अंधेरे में राह दिखाता है, वो रात भी अंधेरे के बीच एक मार्गदर्शक बनकर लोगों के दिलों में चमक कर गई। एक चमक जो वर्षों तक उनके विचारों और कर्मों में संतुलन बनाती रही। आदमी की पगडंडी जब चांदनी में चमकती नदी की तरह बंटने लगी, तब आगरा के पुराने मोहल्लों में एक अजीब सी हलचल थी। न तो पूरी तरह भय और न ही सवैतनिक उत्सव, बल्कि कुछ ऐसा मानो शहर की सांसें किसी गहरे राज की ओर धीरे धीरे खिंची जा रही हों। उस रात हवा में तेज ठंड थी, पर बाजार की एक सीमा तक हर द्वार पर हल्की सी रोशनी जगी रहती थी। व्यापारियों के घरों में रखी दिए की टिमटिमाहटे, चौकों पर बैठी भूमियों के छोटे छोटे दीप और कुछ कोठियों की खिड़कियों से झांकती रोशनी, इस सब के बीच एक तिहाई चांद ने अपनी अर्ध आंखें खोल रखी थी और उसकी चमक ने द्वार दरवाजों के किनारों पर पड़कर परछाइयों के खेल बिगाड़ दिए थे। अकबर का दरबार उस रात शांत था।
साम्राज्य की चिंताओं का स्वर धीमा था, पर एक भार था जो सभी की आंखों के पीछे नम बनकर बैठा था। बीरबल, जिसकी बुद्धि दरबार की मशाल थी, पर जिसकी संवेदनाएं भी उतनी ही गहरी थी, वो अपनी रोजमर्रा की चाल से अलग उस शाम कुछ अधरों सा लगा। अकबर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बीरा, कल रात शहर में कुछ अद्भुत हुआ। एक आधी रात का सौदा हुआ, पर मैं चिंतित हूं कि उस सौदे के पीछे कोई छिपा कारण तो नहीं। बीरबल ने अपनी साइडलॉक हंसी के साथ कहा, जहां पनाह, सौदों की दुनिया लंबी होती है, पर आधी रातों के सौदे तो अक्सर दो तरह के होते हैं। या तो वे लालच के मेहमान होते हैं, या वे किसी खामोश जरूरत का निकटतम हल। वो रात बीरबल ने बेखौफ होकर बिताने का निश्चय किया, न कि तलवार उठाकर लड़ने के लिए, बल्कि अपनी निगाहों और समझ से उस सौदे की परतों को खोलने के लिए। उसने पहले संदिग्धों की सूची नहीं बनाई। उसने शहर की सूनी गलियों की सैर शुरू की। आधी रात के बाद की हवा जैसे किसी गहरे संगीत की राहत सरकती हुई उसकी पीठ पर टकराई। वो उस मोहल्ले में पहुंचा जहां कल रात कुछ लोग मिलकर एक कड़ाके की बात करते हुए देखे गए थे। वे लोग साधारण नहीं थे। उनके कपड़ों की सिलवटों में संघर्ष की गूंज थी। उनके हाथ में नक्शे नहीं, बल्कि किसी खोई हुई उम्मीद के निशान थे। बीच बीच में बीरबल ने उन दुकानों के सामने रुककर, उन लकड़ी के दरवाजों की टहनी पर आकर और उनकी तंग सी खिड़कियों के पास खड़े होकर अपने कान खोल दिए। अक्सर आवाजें चीजों का सच कहती है। उसने सुना कि कुछ लोग एक पुराने हवेली के बारे में बात कर रहे थे। वो हवेली जो शहर के बीच में टेढ़मेढ़ी सड़कों के पीछे दबी थी और जिसकी दीवारों पर पुराने दिनों की गूंज अभी भी समाई हुई थी। कहा जा रहा था कि हवेली की जायदाद पर नया हक लगाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा था कि रात के अंधेरे में कुछ दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। एक आधी रात का सौदा जिसमें गरीबों की जमीनों की खबर छुपी थी। बीच में बीरबल ने अपनी आंखें चिमटाकर उस हवेली की ओर देखा। उस हवेली की परछाई में एक पुरानी दास्तान छुपी थी। उसने मालूम किया कि जिस घर के दरवाजे पर यह सौदा हुआ था, उसके आसपास रहने वाले कई परिवारों के नाम और दस्तावेज अचानक शक के दायरे में थे। पर चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी पहली नजर में दिखती है। बीरबल ने समझा कि जब दस्तावेज आधी रात में बदले जाते हैं तो अक्सर दो तरह की चीजें होती हैं। या तो कोई चाल चलनी है या कोई जिंदगी की शर्तें बदलनी है। अगले दिन बीरबल ने उसी हवेली की तह तक जाकर जाना कि वहां की हवा में कौन सा राज रुका है। उसने अकबर से न कहकर अपने आप ही कुछ लोगों से मिलना शुरू किया। धरती पर कमाने वाले मजदूर, एक दुकान की मालकिन जिसे सब अम्मा कहते थे, और कुछ बुजुर्ग जो सुबह की कसरत के समय चौक पर आते थे। सबकी आंखों में एक मिलती जुलती घबराहट थी, न कि डर की बल्कि असहायता की। अम्मा ने कहा, बीरे, हमें नहीं पता कि कौन रात को दस्तावेज बदलकर हमारे नाम काट रहा है। हमारी छोटी छोटी जमीनें हैं, पर वही जमीनें हमारे बच्चों की थाली बनाती है। एक बुजुर्ग ने आवाज में हल्की काप के साथ कहा, हवेली के मालिक विदेश जा चुके हैं, पर कोई आया और आधी रात में कुछ पेपर सिग्ने करवा गया। अब कह रहे हैं कि जमीन की तलाश में अदालत तक जाना पड़ेगा। बीच बीच में बीरबल ने सोच की तरह अपनी बुद्धि चमकाते हुए कहा, किसी भी आधी रात के सौदे में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसने किसने दस्तखत किए और किसने आंखें बंद रख दी। जो लोग दुनिया से छुपकर काम करते हैं, वे अक्सर नाम बदलवाने का खेल खेलते हैं। उसने तय किया कि वो उस हवेली की दीवारों के भीतर जाए और वहां जो भी हुआ उसका पैटर्न समझे। हवेली पुरानी थी, उसकी ईंटें समय के घावों के निशान लिए हुए थी। बरगद की जड़ें फर्श पर फैलती थी और उसके आंगन में एक सूना सा कुआं था, जिसके किनारे आज भी पुराने दिनों के कोयले की दुर्गंध थी। हवेली के अंदर एक लाइब्रेरी जैसी कमरा था, जिसमें कागजों की गंध और पुराने कॉर्नरों में पड़े नक्शों की सरसराहट थी। बीरबल ने देखा कि एक दराज खुली हुई थी, जिसमें कुछ कागज रखे थे और उन पर मोहर के निशान पुराने से दिखते थे। पर वे मोहरें कहां से आई?
वो जानना था कि मोहरे किसके हाथ की थी। बीच बीच में उसने कुछ कागज चुराए नहीं। वो न तो चोरी करता था और न ही प्रमाणों के साथ खिलवाड़ करता था, पर उसने अपनी सूझबूझ के साथ उन दस्तावेजों की नकल कर ली और कुछ नोट्स बनाए। उसकी नजर पड़ी कि कई दस्तावेज पर मोहरें बनी हुई थी, जिनमें शहर के कुछ उच्च अधिकारियों के नाम थे, पर उन नामों के साथ हस्ताक्षर अलग थे, जैसे किसी ने उनकी पहचान का दर्पण तोड़ दिया हो। बीरबल ने यह भी देखा कि एक दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम था, हसन, जिसका शहर में कोई खास ठिकाना नहीं था, पर जिसकी झलक बेचैनी और संघर्ष की तस्वीर दिखाती थी। अगले दिन बीरबल ने चुपके से हसन की खोज की और उसे ढूंढ निकाला। वो एक मामूली दर्जी था, जिसे गांव के लोग काम के बदले में खाते देने पर ही रहते थे। उसकी झोपड़ी की छत टपकती रहती थी और उसके पास कागजों की कोई जानकारी नहीं थी। जब बीरबल ने उससे पूछा तो हसन की आंखों में खून सी सख्त चमक आ गई। माफ करो बीरा साहब, मैंने तो कभी कोई दस्तावेज हस्ताक्षर नहीं किया, पर कल रात एक आदमी आया था, काली पोशाक में। उसने मुझसे कहा कि तुम बेवकूफ हो, अपने नाम की कागजात संभाल कर रखो। मैंने उसे खाने को कहा। वो हंसा और बोला कि सब बहुरूपिये मेरे जैसे ही हैं। हसन की आवाज में कटुता थी, एक घाव की तरह। बीच बीच में बीरबल ने महसूस किया कि असल खेल शायद बहुत गहरा था। किसी ने गरीबों के नामों का उपयोग कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा दिए थे, ताकि बाद में उनके अधिकार छीन लिए जाए। ये एक चाल थी, एक ऐसी चाल जिसमें आधी रात के सौदे को अंधेरे का सहारा मिल गया था। लेकिन बीरबल जानता था कि अगर वो सीधे तौर पर पक्के सबूत लेकर सामने आएगा तो चाल बदलकर फिर से उनका पिछला रंग बदल दिया जाएगा। उसने एक नए विकल्प का सहारा लिया जो उसके अंदाज से मेल खाता था। चाल की चाल से उल्टी चाल। उसने शहर में एक अफवाह फैलाई कि हवेली की पुराने दस्तावेजों में एक नक्शा है, एक नक्शा जो दिखाएगा कि कहां कहीं दबे हुए खजानों के नीचे पुराने कागज दफन है। लोग उत्सुक हुए, कई आंखों में लालच का अंश दिखा। बीरबल ने देखा कि जब लालच और भय एक साथ आते हैं तो इंसान आसानी से गलती कर बैठता है। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया जो सच में प्रभावित थे, अम्मा, हसन, कुछ बुजुर्ग और कुछ व्यापारियों जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान होने की आशंका थी। बीच बीच में बीरबल ने कहा, हम उस रात का सामना खुले दिल से करेंगे, पर हमें समझना होगा कि किसकी चाल है और किसकी मजबूरी। जो लोग अपनी जमीनें खोने से डरते हैं उन्हें अदालत में जाकर लड़ने का अधिकार है, पर पैसा और वकीलों की भी जरूरत होगी। उसने अचानक कहा, मैं एक सौदा करने का प्रस्ताव रखता हूं, पर यह सौदा आधी रात का नहीं होगा, ये एक सार्वजनिक सौदा होगा। लोग उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए। बीच बीच में उसने कहा कि वे सब मिलकर सार्वजनिक साक्ष्य पेश करेंगे और जो दस्तावेजों पर शक है वे सभी मिलकर उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करेंगे। यदि कोई दस्तावेज नकल निकला तो उसे सार्वजनिक अनादर मिलेगा। पर तार्किक विरोध के साथ उसने एक चाल छोड़ दी। वो जानता था कि असली अपराधी तब खुलता है जब उसे अपनी गलती छुपाने के लिए और चालें चलनी पड़े। अगले हफ्ते शहर में हलचल बढ़ गई। दरबार ने घोषणा की कि हवेली के सवाल की सुनवाई खुले न्यायालय में होगी। ये खबर जैसे ठहरे हुए तालाब में पत्थर पड़ जाने पर बनती लहर थी। सबकी आंखें उस काना फूल की उम्मीद में चमक उठीं। बीरबल ने अदालत के दिन से पहले भीड़ को समझाया कि वे सच और धैर्य साथ लाए। अदालत में दस्तावेजों की पड़ताल होने लगी। जो दस्तावेज असल लगते थे वे धीरे धीरे संदिग्ध निकले। जो दस्तावेज नकली थे उनका तंत्र खुलकर दिखा। बीच बीच में असल मोड़ तब आया जब एक छोटा सा पत्र मिला जिसमें उसी काली पोशाक वाले व्यक्ति का नाम छपा हुआ था और साथ ही कुछ स्थानीय मोहरों का भी। बीरबल ने नजर घुमाई। उन मोहरों पर कुछ ऐसी झलक थी जो केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों के पास होती थी। किसी ने सोचा कि मामला जटिल है, किसी ने सोचा कि बीरबल का जाल ही कुछ और दिखा रहा है,
पर बीरबल ने अदालत में धैर्य का हाथ नहीं छोड़ा। उसने धीरे धीरे सबूतों को जोड़ना शुरू किया। अचानक अदालत के बाहर आधी रात की तरह की एक भीड़ जमा हो गई, पर यह कोई विरोध नहीं था, बल्कि मदद की भीड़ थी। कुछ लोग जो पहले डरकर चुप थे, वे खुलकर बोले कि उन्होंने देखा था कि कौन दस्तावेज बदल कर चला गया। एक वकील जो पहले भ्रष्टाचार से घिरा हुआ माना जाता था, सामने आया और बोला कि उसे भी गलत दस्तावेजों का पता चला है। उस वकील के आने से मामला और भी खुल गया, क्योंकि वह जानता था कि किसने किसे कब पैसा दिया था। बीच बीच में माहौल भारी हो गया। किसी ने कहा कि यह सब एक साजिश थी, पर बीरबल ने कहा, हर साजिश की एक सुरंग होती है और सुरंग का एक मुख होता है। हमें केवल मुख तक पहुंचकर उसे बंद करना होगा। उसने फिर से अदालत में जाल बिछाया और जाल इतना महीन था कि जो उसमें फंसा वो अपने आप लटक गया। आखिर में रात के आधे में जो काली पोशाक वाला आदमी साहस दिखाकर आया, वो किसी आम आदमी का नौकर निकला नहीं, बल्कि एक नामी गिरामी संपन्न आदमी के साथ करार जो कर चुका था। और वो संपन्न आदमी अपनी पहचान छुपाकर हंदासा कर रहा था। उसकी पकड़ तब कमजोर हुई जब एक पुराना मोहर निर्माता सामने आया। उसने बताया कि उसी संपन्न आदमी ने उसका मोहर नकली करवाकर हस्ताक्षर करवाए थे और फिर उन मोहरों की छाया में गरीबों की जमीनें हड़पने की कोशिश की। सब साक्ष्यों के मिल जाने पर अदालत में तरह तरह की चीखें उठीं, पर अंततः न्याय के नाम पर सच्चाई ने अपना सिर उठाया। दस्तावेजों को खारिज कर दिया गया, नकली हस्ताक्षरों को अस्वीकार कर दिया गया और हवेली की जायदाद के साथ गरीबों की जमीनें उनकी मूल स्थिति में लौटाई गई। बीच बीच में उस संपन्न आदमी ने कहा कि उसने केवल संपत्ति जुटाने की कोशिश की थी, पर उसकी वो आवाज उस समय कमजोर थी, क्योंकि लोगों की आंखों में अब एक नई चेतना थी। हवेली के मालिक ने वापसी की, पर उसने भी सख्ती से कहा कि जो लोगों का हक छीना गया उसे तुरंत लौटाया जाए। वहां के बुजुर्गों ने एक एक करके अपने अनुभव बताए कि कैसे आधी रात में पड़े पैरों के निशान आज न्याय की रोशनी में कसकर दिखे। बीच बीच में बीरबल ने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया, पर उसे पता था कि लड़ाई केवल अदालत से नहीं जीती जाती, ये रोजमर्रा की जागरूकता और सामाजिक सद्भाव से जीती जाती है। उसने शहर में एक छोटी समिति बनाई जिसमें अम्मा, हसन और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। ये समिति छोटी छोटी जांच पड़ताल करेगी, कागजों की निगरानी करेगी और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद देगी। बीरबल ने कहा, हवा बदल गई है, पर हमें ये हवा रोज बहते रहने देनी होगी। कुछ दिनों बाद जब सर्दी अपनी नरम चादर बिछाकर शहर पर आई और बाजारों में शोर कम होने लगा, तब बीरबल रात के समय एक कोठरी पर बैठकर अम्मा की हाथों का बना हल्का सा भोजन खा रहा था। अम्मा ने कहा, बीरा, तुम्हारे कारण हमारे बच्चों को फिर से जमीन का सहारा मिला। ये सौदा आधी रात का था, पर तुम्हारी सूरत ने इसे दिन के सामने ला दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, इसमें मेरी कोई बातें नहीं, सिर्फ तुम लोगों की एकता और न्याय की चाह थी। समय के साथ वो हवेली फिर से जीवन के रंगों से भर गई, पर इस बार वहां पर एक छोटी सी लाइब्रेरी और एक जनहित कार्यालय खुल गया, जहां जमीनी कागजात की निःशुल्क जांच होती थी। हसन ने वहां दर्जी की जगह एक सरकारी कागजात पहचानकर्ता की नौकरी पाली और अम्मा का छोटा सा ठेला अब बच्चों के लिए स्कूल भोजन भी देता था। शहर में जो आधी रात का सौदा एक बुरे स्वप्न की तरह था, वो अब एक कथा बनकर लोगों को सतर्क करने लगी कि यदि हम जागरूक रहें तो अंधेरा भी दरबार की तरह चकनाचूर हो सकता है। बीच बीच में बीरबल के चेहरे पर वही क्षमा जैसी मुस्कान फिर लौट आई, पर वो मुस्कान केवल बुद्धि की विजय का संकेत नहीं थी। वो एक ऐसी मानवीय जीत थी जो सबके बीच बांटी गई थी। अकबर ने जब सारी घटना का आखिरी ब्यौरा सुना तो उसकी आंखों में संतुष्टि और कुछ गर्व था। वो गर्व उस दरबार का था जहां एक बुद्धिमान सलाहकार न सिर्फ प्रश्न उठाता था, बल्कि लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना भी सिखाता था। कहानी यही खत्म नहीं होती।
क्योंकि शहर के हर कोने में हर रोज के छोटे सैकड़ों सौदों में बीरबल की वही सोच काम आने लगी कि सत्य की रक्षा केवल कानून से नहीं बल्कि समाज की जागरूकता और संवेदनशीलता से की जाती है। और जहां पनाह अकबर की अदालत में जब भी कोई नया पेचीदा मामला आता, बीरबल की आंखों की चमक और उसके शब्दों की सरलता फिर से महफिल में आती। उसी तरह जैसे आधी रात के सौदे का अंधेरा दिन की रोटी और लोगों की एकजुटता के सामने पिघल गया था। शहर के बच्चे अब उस हवेली के आंगन में खेलते थे जहां कभी कागजों के साए डराते थे। बीरबल कभी कभी वहां आकर बच्चों को कहानियां सुनाता, पर उसकी कहानियां सिर्फ रोचकता नहीं देती थी, वे बच्चों में वो चेतना जगाती कि वे अपने अधिकारों के रक्षक भी हो सकते हैं। आधी रात का सौदा, जो कभी लोगों के दिलों में भय भर गया था, अब उनमें एक सीख बनकर बचा कि अगर लोग मिलकर खड़े हों तो अंधेरा सौदा भी उजाले में बदल सकता है। और इस तरह आधी रात की एक शिकन ने उस शहर को न केवल सिखाया कि कितनी सावधानी रखनी चाहिए, बल्कि ये भी कि मानवता की जीत के लिए बुद्धि और करुणा दोनों साथ चले तो कोई भी चाल टिक नहीं सकती। बीरबल ने उस रात जो देखा और जो किया, वो केवल एक राजा के सलाहकार की चाल नहीं थी, वो उस समाज की आत्मा का प्रतिनिधित्व था जिसने आधी रात के सौदे को दिन के सामने बेनकाब कर दिया। आगरा के लाल किले की दीवारों पर सुबह की धूप धीरे धीरे चढ़ रही थी, जैसे कोई शांत संगीत अपना पहला सुर छेड़े। हवाओं में अभी भी रात का ठंडापन बाकी था, पर शहर की गलियां अब फिर जीवित हो उठी। मसालों की तीखी खुशबू, मिट्टी की गंध और घोड़े के खुरों की टुनटुनाहट मिलकर एक नया दिन बना रही थी। उसी सुबह अकबर के महल में एक अजीब सी चर्चा उठी। दरबार में लोगों की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और अकबर के मुख पर विचार की शिकन। बीरबल, जिसके चेहरे पर अक्सर हल्की सी मुस्कान रहती थी, आज थोड़ा चुप सा था। उसकी आंखों में वही मजबूत समझ थी, पर किसी तरह की भीतरी बेचैनी भी दिख रही थी। अकबर ने दरबार के लोगों से कहा, कल रात एक चित्र का जिक्र मिला है। एक रहस्यमय चित्रकार शहर में आया है। उसके तेल से बने चित्रों में कुछ ऐसा है कि वे देखने वाले के दिल पर असर करते हैं। लोग कहते हैं कि उसकी कला सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं, वो किसी के भीतर छुपे हुए भावों को खोल देता है। बीरबल ने अपने हाथों को आराम से घुमाया और बोला, जहां पनाह, चित्रकला तो आत्मा की भाषा होती है, पर ऐसी कला जो दिल की बात कह दे, वो कभी कभी सुखद होती है और कभी कभी तहलका मचा देती है। हमें देखना चाहिए कि इस रहस्यमय चित्रकार का इरादा क्या है। अकबर ने अपनी आदर भरी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं तुम जाओ और उसका पता लगाओ। अगर उसकी कला से हमारे लोगों का भला होता है तो हम उसे सराहेंगे, पर अगर उसकी कला किसी तरह का धोखा, भ्रम या खतरनाक प्रभाव रखती है तो उसे नियंत्रित करना होगा। बीरबल ने सिर हिलाया और वो उसी दिन शाम में निकल पड़ा। वो जानता था कि कला का सच केवल रंगों में नहीं बल्कि कलाकार के इरादों में छिपा होता है। बाजार की एक तंग गली में एक छोटा सा मंडप लगा हुआ था, जहां रंगों की खुशबू हवा में मिल रही थी। मंडप के चारों ओर लोग खड़े थे, किसी की आंखों में भावुकता की चमक, किसी की में बेचैनी का अंश। मंडप के भीतर एक बड़ा चित्र रखा हुआ था, पर उस चित्र का चेहरा अभी ढका हुआ था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें तीखी थी और हाथों में पेंट धूल की स्याह लकीरें थी, मंच पर बैठा था। वही रहस्यमय चित्रकार था। उसका नाम मुसाफिर था, पर लोग उसे चित्रकार ही कहते थे क्योंकि वो कहीं भी ठहरता नहीं था और उसके चित्रों की सुर्खियां हर जगह फैल जाती थी। बीरबल ने भीड़ में खड़े होकर देखा। चित्रकार सरल कपड़ों में था और उसके हाथों में एक बांसुरी जैसी छोटी रेखा थी, जैसे किसी ने जीवन की कोई सद्ध बांसुरी थमा दी हो। उसने पूछा, तुम्हारे चित्र किस तरह के हैं? चित्रकार की आवाज में धीमा सा संगीत था और उसने कहा, मेरे चित्र वही दिखाते हैं जो तुम दिखाना नहीं चाहते। वे तुम्हारे छुपे हुए सवालों का जवाब बनते हैं। भीड़ ने स्तब्ध होकर सर घुमाया।
कुछ लोग भयभीत हुए, कुछ उत्सुक। बीरबल ने धीरे से कहा, क्या ये कला किसी का दर्द खोल कर रख देगी या किसी का बचपन लौटा कर देगी? चित्रकार ने हंसकर कहा, कला दोनों कर सकती है। वो तराजू है जो कभी कभी इंसान को हल्का कर देती है और कभी कभी बोझ दिखाकर उसे बदल देती है। बीरबल की सूझबूझ ने उसे उस चित्रकार के इरादे पर प्रश्न करने के लिए तैयार कर दिया। उसने कहा, मैं अकबर के दरबार से आया हूं, क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? चित्रकार ने अपनी आंखों से एक झटपट तालमेल देखा और बोला, अगर तुम्हें मेरे चित्र का सच जानना है तो महल आओ, पर याद रखो, सच हमेशा आसान नहीं होता। महल तक का रास्ता चुप सा था। जब वे पहुंचे तो अकबर ने चित्रकार का स्वागत किया। महल की दीवारों पर लगे कालीनों और दीपों की रोशनी में चित्रकार ने अपने साथ लाया हुआ चित्र खोल कर रखा। चित्र की सतह पर रंगों का एक ताना बाना था, पर वो किसी मानक चित्र जैसा नहीं था। रंगों में हल्की सी चमक थी और उस चमक के भीतर मानो कोई आवाज बैठी हो। सभी दरबारियों की निगाहें उस पर टिक गई। अकबर ने पूछा, बताओ, ये चित्र क्या दिखाता है? चित्रकार ने धीमे स्वर में कहा, यह चित्र उस सच्चाई की परछाई है जो आप खोज रहे हैं, पर केवल वही देख सकेगा जो अपने भीतर झांकेगा। बीरबल ने कहा, क्या इसका अर्थ यह है कि चित्र देखने वाला बदल जाएगा? चित्रकार ने सर हिलाया। चित्र लोग नहीं बदलता, पर वो उनकी नजर बदल देता है। जब नजर बदलती है तो विचार बदलते हैं, और विचार बदलने से जीवन बदल सकता है। अकबर ने उत्सुकता में अपनी मुद्रा को आगे किया और पूछा, तो क्या मैं इसे देख सकता हूं? चित्रकार ने कहा, जहांपनाह, आप देख सकते हैं, पर चेतावनी है, जो सच ये चित्र बताएगा वो आप ही से जुड़ा होगा। कुछ लोग सच्चाई से डरते हैं। अकबर की आंखों में राजसी ठहराव और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, मैंने जीवन में कई सच्चाइयां देखी हैं, मुझे ये देखने से क्या रोक सकता है? चित्रकार ने केवल एक मुस्कान दी और चित्र की परत हटाई। चित्र की सतह पर पहले तो धुंधलका सा कुछ दिखा, एक तारा की धुन, नदी की धीमी धारा, किसी बगीचे की खामोशी, पर धीरे धीरे चित्र की परतें खुलती गई और अकबर की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। एक बचपन का कमरा जिसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा है। उसका चेहरा अकबर से आश्चर्यजनक रूप से मिल रहा था। बच्चा किसी पुरानी तस्वीर जैसा था। उसकी आंखों में उम्मीद और हाथ में एक छोटी खिलौना तलवार। अकबर का चेहरा कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी सांस रुक सी गई। बीच में एक खामोशी घिर गई। दरबार के लोग अचरज में डूबे रहे। बीरबल ने आंखों में समझ लिए हुए कहा, तुम्हारे चित्र ने जहांपनाह की स्मृतियों की परतों को छुआ है। अकबर ने धीरे से कहा, यह मेरा बचपन है, पर क्या यह सब मेरे लिए है? चित्रकार ने सिर हिलाया, हाँ, ये वही है, पर जरा और देखिए। चित्र ने अब एक और परत खोली। महल के एक बड़े गार्डन में एक छोटी लड़की रो रही थी। उसका चेहरा अकबर के दृष्टिकोण से परिचित था, पर साथ ही अनजान भी। बच्चे की वो आंखें अकबर को चुभ गई, जैसे कोई पुराने वादे की याद दिला रही हो। अकबर की बाजू पर बीरबल ने हल्का सा स्पर्श करते हुए कहा, जहांपनाह, चित्र केवल दिखा रहा है, ये पूछ रहा है कि तुम उस बच्चे के साथ क्या चुके हो। अकबर की आवाज में बर्फसी ठंडक घुल गई। मैंने कई निर्णय लिए, कुछ कठोर भी थे, पर क्या उन निर्णयों ने किसी का दिल तोड़ा? चित्रकार की आंखों में एक गहरा संयम था। सच ये है कि शासन में किए गए हर निर्णय की गूंज कहीं न कहीं किसी के जीवन में पहुंचती है। कुछ निर्णय न्याय बनते हैं, कुछ निर्णय बलिदान बन जाते हैं। अकबर अब गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम्हारे चित्रों का प्रभाव समझ में आ गया, पर मैं चाहता हूं कि हमारा साम्राज्य खुशहाल रहे। अगर तुम्हारी कला लोगों में उलझन पैदा कर दे तो वो ठीक नहीं। क्या तुम ये गारंटी कर सकते हो कि चित्र केवल सच्चाई दिखाएंगे और किसी का हृदय न तोड़ेंगे? चित्रकार ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं केवल वह दिखाता हूं जो छुपा है, उसे समझना और उससे निपटना जो आप करना चाहते हैं।
वो आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। बीच बीच में बीरबल ने सुझाव दिया कि चित्रकार महल में कुछ दिन रुककर लोगों से मिलकर कला की व्याख्या करे। ये विचार कई लोगों को अच्छा लगा। चित्रकार ने सहमति दे दी, पर उसने एक शर्त रखी। वो उन लोगों का चित्र बनाएगा जो स्वयं देखना चाहेंगे। जब तक किसी की मर्जी न हो, वो किसी पर चित्र नहीं बनाएगा। अकबर ने इस शर्त को स्वीकार किया। अगले कुछ दिनों में महल की गैलरी में लोग आते और अपने अपने चित्र बनवाते। चित्रों ने अलग अलग भाव उघाड़े। किसी ने अपने खोए हुए प्यार की याद पाई, किसी ने अपने छुपे हुए अपराध की परछाई देखी, किसी ने अपनी अनकही ख्वाहिश की झलक देखी। महल में एक अजीब सी हल्की बेचैनी भी फैल गई। लोग अपने भीतर झांकते, परंतु साथ ही खुद को परखने से डरते। बीरबल ने महसूस किया कि कला ने दरबार के लोगों में सच-सफाई की लहर दौड़ा दी है, पर साथ ही उसने देखा कि कुछ लोग इस झांकने से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने विषय बदलवा लेते या बहाने बनाते। एक शाम एक मध्यम आयु का आदमी महल में आया। वो महल के एक प्रतिष्ठित अधिकारी की तरह नहीं दिखता था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर कठोरता थी। उसने चित्रकार से कहा कि वह अपने जीवन का सच देखना चाहता है। चित्रकार ने निहार कर उसे बुलाया और चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही रंगों ने झलक दिखाई, महल के लोगों की सांसें रुक गई। चित्र में वही आदमी एक बच्चे के रूप में दिखा, पर उसके हाथ में एक कागज था जिस पर किसी परिवार का नाम लिखा था। फिर चित्र ने दूसरी परत खोली। वो आदमी महल की एक खिड़की से बाहर देखते हुए दिखा और नीचे एक गरीब परिवार के घर के सामने सावधानी से खड़ा था, जैसे कि वो अपना निर्णय करने वाला हो। धीरे धीरे सच्चाई उभरने लगी। वो अधिकारी पहले एक गरीब घर का सदस्य था, पर उसने सत्ता के दबाव में आकर अपने ही गांव के लोगों की जमीनें किसी बड़ा व्यापारी को बेच दी थी। चित्र में उसकी आंखों में पछतावा था, पर साथ ही डर का अनुहार भी था। डर कि अगर उसने सच्चाई कबूलाई तो उसका करियर और प्रतिष्ठा सब कुछ मिट जाएगा। उस आदमी की गोद में बैठे हुए लोग अब उसके चेहरे पर उभरते अपराध के भाव देखकर चौंक गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने मजबूरी में किया था। मैंने सोचा था कि यही सही था। बीरबल ने उसके पास जाकर कहा, सही और गलत दोनों के बीच अक्सर दबाव भी एक बड़े कारण होते हैं, पर जो भी किया गया उससे जुड़ा हुआ दर्द अब किसी की पीठ पर भारी है। उस रात महल में बहुत चर्चाएं हुई। कुछ लोग कहते थे कि चित्र केवल पुरानी बातें लाकर परेशान कर रहे हैं। कुछ कहते थे कि यदि लोग अपने किए को समझ लें तो सुधार का रास्ता खुलता है। अकबर खुद भी अंदर से परेशान था। उसने सोचा कि क्या शासन में हुई गलतियां जनता के प्रति कोई कीमत चुकवाती हैं? बीरबल ने सुना और कहा, जहांपनाह, सच्चाई दिखे तो उसे सुधारने की चाह भी करनी चाहिए। अगर हम केवल झुलस दें और कुछ न करें तो ये कला भी निर्थक हो जाएगी। अकबर ने फैसला लिया कि जिन लोगों के चित्रों से गलतियां उजागर हुई, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने कर्मों को स्वीकार करने और माफी मांगने का अवसर दिया जाएगा। ये खबर शहर में फैलते ही हलचल मची। कई लोग डरे, कई राहत महसूस करने लगे। उस अधिकारी ने बीरबल के कहे पर सार्वजनिक रूप से अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की बात कही। उसकी आंखें नम थी। लोगों ने देखा कि सत्य स्वीकारते ही मन हल्का हो सकता है। समय के साथ चित्रकार की कला महल और शहर में परिवर्तन लाने लगी। न कि किसी तरह के बलपूर्वक बदलाव, बल्कि स्वेच्छा से उभरती जागरूकता। लोगों ने अपने भीतर के छुपे हुए पन्नों को पलटना शुरू किया। किसी ने कुशासन की जगह सेवा चुनी, किसी ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर समझौता किया। पर जैसे जैसे बदलाव आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी गलती छिपाने के लिए और भी चालें चलने लगे। चित्रकार ने यह देखा और कहा, कला सिर्फ दर्पण है, पर हर दर्पण का सामना करना जरूरी है। बीरबल ने कहा, और यदि कोई दर्पण से भागे तो उसे मिलकर उनको समझाना होगा। एक रात जब महल की गैलरी में चित्रों की रोशनी कम थी
और सितारे आकाश में अपनी जगह बना रहे थे। चित्रकार ने महल के एक कमरे में अकेले बैठे हुए कहा, मैंने अपनी कला से लोगों के भीतर के सच दिखाए, पर मेरा असली मकसद क्या था, ये जानते हो? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। बताओ। चित्रकार ने धीमे से कहा, मेरा मकसद किसी का अपमान नहीं था। मैं केवल यह दिखाना चाहता था कि जब इंसान अपने भीतर की सच्चाइयों से मिलते हैं तो वे बदलते हैं, और यही बदलाव किसी समाज को मजबूत बनाता है। पर मैं ये भी देखता हूं कि जब सच्चाई से डर कर लोग छिपते हैं तो और नुकसान होता है। अगले दिन चित्रकार ने महल से विदा ली। उसने कहा कि अब वो फिर से मुसाफिर बनेगा, शहरों में जाएगा और वहां की तस्वीरों को अपनी कला से जोड़ देगा। अकबर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी कला ने हमें हमारी आत्मा दिखाई, पर याद रखो, सच्चाई दिखा देने के बाद उसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। चित्रकार ने सिर हिलाया और निकला। उसकी झोली में कुछ ब्रश, कुछ रंग और अनगिनत कहानियां थी। समय बीतता गया और वो शहर बदलता गया। लोगों ने अपने कर्म सुधारे और महल ने अपनी नीतियों में इंसानियत की ज्यादा जगह दी। शहर के बाजारों में हास्य और गीत फिर लौट आए, पर लोग अब धीरे धीरे अधिक सचेत थे। वो सच जो चित्रों ने उन्हें दिखाया था, वे उसे अपनी सोच का हिस्सा बना चुके थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी एक चित्र 1000 शब्दों से अधिक कह देता है, पर शब्दों का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब उन्हें सुनने और समझने की हिम्मत हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरा, और तुम्हारे बिना शायद हम इतने संवेदनशील न होते। उन्होंने मिलकर ये प्रण किया कि किसी भी कला को न तो दबाया जाएगा और न ही उसका दुरुपयोग होने दिया जाएगा, बल्कि कला को एक मार्गदर्शक की तरह माना जाएगा जो समाज को अपने भीतर झांकने और सुधारने में मदद करे। और जहां चित्रकार की याद बची, वो कुछ शेष दुपट्टों, कुछ सूखे ब्रश के कानों और उन कथाओं में थी जो शहर के बुजुर्ग कभी बच्चों को सुनाते थे। उन्होंने कहा करते थे कि एक रहस्यमय चित्रकार आया था जिसने महल के लोगों को उनकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाया, और उसी दिन से शहर थोड़ा अधिक सजग, थोड़ा अधिक दयालु बन गया। अकबर, बीरबल और चित्रकार की कहानी उन गलियों में हवाओं के साथ घुल गई, जैसे कोई रंग जो धुलकर भी अपनी छाप छोड़ जाए। धीरे धीरे सच्चाई उभरने लगी। वो अधिकारी पहले एक गरीब घर का सदस्य था, पर उसने सत्ता के दबाव में आकर अपने ही गांव के लोगों की जमीनें किसी बड़ा व्यापारी को बेच दी थी। चित्र में उसकी आंखों में पछतावा था, पर साथ ही डर का अनुहार भी था। डर कि अगर उसने सच्चाई कबुलाई तो उसका करियर और प्रतिष्ठा सब कुछ मिट जाएगा। उस आदमी की गोद में बैठे हुए लोग अब उसके चेहरे पर उभरते अपराध के भाव देखकर चौंक गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने मजबूरी में किया था, मैंने सोचा था कि यही सही था। बीरबल ने उसके पास जाकर कहा, सही और गलत दोनों के बीच अक्सर दबाव भी एक बड़े कारण होते हैं, पर जो भी किया गया उससे जुड़ा हुआ दर्द अब किसी की पीठ पर भारी है। उस रात महल में बहुत चर्चाएं हुई। कुछ लोग कहते थे कि चित्र केवल पुरानी बातें लाकर परेशान कर रहे हैं। कुछ कहते थे कि यदि लोग अपने किए को समझ लें तो सुधार का रास्ता खुलता है। अकबर खुद भी अंदर से परेशान था। उसने सोचा कि क्या शासन में हुई गलतियां जनता के प्रति कोई कीमत चुकवाती हैं? बीरबल ने सुना और कहा, जहांपनाह, सच्चाई दिखे तो उसे सुधारने की चाह भी करनी चाहिए। अगर हम केवल झुलस दें और कुछ न करें तो ये कला भी निर्थक हो जाएगी। अकबर ने फैसला लिया कि जिन लोगों के चित्रों से गलतियां उजागर हुई, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने कर्मों को स्वीकार करने और माफी मांगने का अवसर दिया जाएगा। ये खबर शहर में फैलते ही हलचल मची। कई लोग डरे, कई राहत महसूस करने लगे। उस अधिकारी ने बीरबल के कहे पर सार्वजनिक रूप से अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की बात कही। उसकी आंखें नम थी। लोगों ने देखा कि सत्य स्वीकारते ही मन हल्का हो सकता है। समय के साथ
चित्रकार की कला महल और शहर में परिवर्तन लाने लगी। न कि किसी तरह के बलपूर्वक बदलाव, बल्कि स्वेच्छा से उभरती जागरूकता। लोगों ने अपने भीतर के छुपे हुए पन्नों को पलटना शुरू किया। किसी ने कुशासन की जगह सेवा चुनी, किसी ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर समझौता किया। पर जैसे जैसे बदलाव आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी गलती छिपाने के लिए और भी चालें चलने लगे। चित्रकार ने यह देखा और कहा, कला सिर्फ दर्पण है, पर हर दर्पण का सामना करना जरूरी है। बीरबल ने कहा, और यदि कोई दर्पण से भागे तो उसे मिलकर उनको समझाना होगा। एक रात जब महल की गैलरी में चित्रों की रोशनी कम थी और सितारे आकाश में अपनी जगह बना रहे थे, चित्रकार ने महल के एक कमरे में अकेले बैठे हुए कहा, मैंने अपनी कला से लोगों के भीतर के सच दिखाए, पर मेरा असली मकसद क्या था, ये जानते हो? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, बताओ। चित्रकार ने धीमे से कहा, मेरा मकसद किसी का अपमान नहीं था। मैं केवल यह दिखाना चाहता था कि जब इंसान अपने भीतर की सच्चाइयों से मिलते हैं तो वे बदलते हैं, और यही बदलाव किसी समाज को मजबूत बनाता है। पर मैं ये भी देखता हूं कि जब सच्चाई से डर कर लोग छिपते हैं तो और नुकसान होता है। अगले दिन चित्रकार ने महल से विदा ली। उसने कहा कि अब वो फिर से मुसाफिर बनेगा, शहरों में जाएगा और वहां की तस्वीरों को अपनी कला से जोड़ देगा। अकबर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी कला ने हमें हमारी आत्मा दिखाई, पर याद रखो, सच्चाई दिखा देने के बाद उसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। चित्रकार ने सिर हिलाया और निकला। उसकी झोली में कुछ ब्रश, कुछ रंग और अनगिनत कहानियां थी। समय बीतता गया और वो शहर बदलता गया। लोगों ने अपने कर्म सुधारे और महल ने अपनी नीतियों में इंसानियत की ज्यादा जगह दी। शहर के बाजारों में हास्य और गीत फिर लौट आए, पर लोग अब धीरे धीरे अधिक सचेत थे। वो सच जो चित्रों ने उन्हें दिखाया था, वे उसे अपनी सोच का हिस्सा बना चुके थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी एक चित्र 1000 शब्दों से अधिक कह देता है, पर शब्दों का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब उन्हें सुनने और समझने की हिम्मत हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरा, और तुम्हारे बिना शायद हम इतने संवेदनशील न होते। उन्होंने मिलकर ये प्रण किया कि किसी भी कला को न तो दबाया जाएगा और न ही उसका दुरुपयोग होने दिया जाएगा, बल्कि कला को एक मार्गदर्शक की तरह माना जाएगा जो समाज को अपने भीतर झांकने और सुधारने में मदद करे। और जहां चित्रकार की याद बची, वो कुछ शेष दुपट्टों, कुछ सूखे ब्रश के कानों और उन कथाओं में थी जो शहर के बुजुर्ग कभी बच्चों को सुनाते थे। उन्होंने कहा करते थे कि एक रहस्यमय चित्रकार आया था जिसने महल के लोगों को उनकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाया, और उसी दिन से शहर थोड़ा अधिक सजग, थोड़ा अधिक दयालु बन गया। अकबर, बीरबल और चित्रकार की कहानी उन गलियों में हवाओं के साथ घुल गई, जैसे कोई